ओके। ममता जी, स्वागत है आपका। प्लीज सत्संग की शुरुआत करिए। वेलकम। धन्यवाद कौशिक सर, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और बहुत खुशी होती है हर सैटरडे को ऑन पैसिव के लिए, हमारे फाउंडर्स के लिए आने के। इस मंच पे हम बोलते हैं, उनके साथ में बातचीत होती है, थोड़ी गपशप होती है, दिल की बात होती है, बहुत अच्छा लगता है। क्या है ऑन पैसिव कंपनी, ये तो हम सभी को बहुत मालूम है और हम बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम इतने अच्छे कंपनी के फाउंडर्स हैं। ये पूरी एक रिवॉल्यूशनरी आइडिया है जो ऐश मुफारा, जो हमारे सीईओ है, उन्होंने अभी इस्टेब्लिश की है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी विश्व में ऑन पैसिव का झंडा बहुत गर्व के साथ लहरा रहा है। अभी फ्राइडे को हमारी जो हुई थी, थर्सडे को हमारी जो भी ओनली फाउंडर्स की मीटिंग हुई थी, उसमें बहुत सी बातें हुई है। बहुत प्रोडक्ट्स के नाम सर ने बताए, कौन सा लॉन्च होगा ये भी बताया है, कंपनी किस स्टेज में है वो भी बताया, अपडेट्स वो देते रहते हैं। और हमारे फाउंडर्स उनके जो भी नक्शे कदम है उसके ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमको ये मालूम है कि कॉमन मैन किसी भी बड़ी कंपनी का फाउंडर नहीं बन सकता। B2B, B2C, सिक्योरिटी फीचर्स, इन सारे बातों की हमने चर्चा की है वहाँ पे। लेकिन क्या यही है ऑन पैसिव? सिर्फ ऑफिशियल तौर पे जो भी पता है वही हमें अपडेट होता है? नहीं, बहुत बड़ा दिल है हमारे ऐश सर का। जो भी एम्प्लॉयज़ है उन सभी की वैक्सीनेशन ड्राइव हमने शुरू की है। कभी देखा है किसी इंस्टीट्यूशन के हेड या किसी भी सीईओ को इतना बारीकी से अपनी एम्प्लॉयज़ का ख्याल रखते हुए? वो फाउंडर्स का भी ख्याल रखते हैं, एम्प्लॉयज़ का भी ख्याल रखते हैं, हमारी कंपनी कैसे ज़्यादा आगे जाए उसका भी ख्याल रखती है। इसीलिए बहुत गर्व है। और मैं 100% इस पर दावा करूंगी कि जो भी हमारे फाउंडर्स हैं वो बड़े शान से हमारे ऑन पैसिव के साथ है, चाहे वो महिलाएं हों या चाहे पुरुष हों। आज कुछ टेक्निकल रीज़न की वजह से हमें थोड़ा विलम्ब हुआ है। मैं चाहती हूँ योगिनी जी, क्या हम अभी आज हमारे प्रोग्राम में शुरू करेंगे? क्या आप आमंत्रित करेंगी आज के हमारी पहली महिला फाउंडर को? जी बिल्कुल। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, हम ऑलरेडी लेट है तो डायरेक्टली मैं इनवाइट करना चाहूँगी। तो आज का सेशन ऑलरेडी ममता ने बहुत कुछ बोल दिया है, तो मैं हमारे वाराणसी जो शहर है, उस शहर से जो शाहिदा परवीन है, जो बिलोंग करती है वहाँ से, तो उनको मैं आमंत्रित करती हूँ आज के इस सेशन में, दिल की बात में। तो चाहते हैं कि वो यहाँ पे आमंत्रित है, यहाँ पे वो अपने दिल की बात रखे और अपना अनम्यूट, उनका ऑप्शन उनको ऑलरेडी दिया है, तो वो अनम्यूट करे खुद को और अपने दिल की बात हमारे सबके सामने रखे। आइए शाहिदा जी, आपका स्वागत है। आइए शाहिदा जी, स्वागत है आपका। शाहिदा जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? आपको अनम्यूट कर सकते हो, स्पीकर के बटन को अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। योगिनी जी, आपकी वॉइस में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। हवा चल रही है क्या? कुछ कूलर वूलर चल रहा है क्या? कूलर चल रहा है, कूलर चल रहा है। हाँ हाँ हाँ। एक सेकेंड में बंद कर दे। शाहिदा जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? ठीक है, मुझे लगता है योगिनी जी उनका कुछ संपर्क टूट गया होगा, तो हम हमारे अगले फाउंडर के शेयरिंग के लिए हाँ, आ गई है शाहिदा जी। शाहिदा जी, आप अनम्यूट कीजिए। शाहिदा जी, स्वागत है आपका, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। शायद ममता जी, शायद वो अगर हमें सुन नहीं पा रहे तो हम उनको थोड़ा लेट बुलाएंगे, कोई बात नहीं। तो अभी हम जो है वो इनवाइट करते हैं कुलजीत कौर, जो कि पंजाब से है। तो पंजाब की हरियाली बहुत बढ़िया होती है और बहुत प्यारे लोग भी होते हैं। तो हम कुलजीत जी को इनवाइट करते हैं। और कुलजीत जी, आप आपके दिल की बात रखिए, आइए। आइए कुलजीत जी। अभी आवाज ठीक है ना मेरी?
हाँ अभी ठीक है। बिल्कुल क्लियर है, अब क्लियर है एकदम। हेलो, हाँ हेलो, नमस्कार सभी को, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। क्या आप वीडियो ऑन कर सकती हैं मैडम? नहीं मैम, एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है एक्चुअली। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी मैम, देयर इज प्रॉब्लम, क्योंकि परसों से लाइट नहीं है हमारे यहाँ पे, क्योंकि तूफान आया था ना, आपको पता हाँ हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। हाँ जी मैम, उसी की वजह से। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने हमारे पंजाब की इतनी प्रेज की, थैंक यू सो मच। खुले दिल से आपका बहुत बहुत थैंक यू मैम। और मैम थैंक यू योगिनी मैम का, ममता मैम का, एंड ऑल माय सीनियर्स का, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया बोलने का कि मैं अपने विचार, अपने व्यूज ऑन पैसिव के बारे में रख पाऊँ। मैम माय नेम इज कुलजीत कौर, मैं पंजाब से हूँ और मेरा प्रोफेशन है, मैं मैथ्स टीचर हूँ। मैं गुड, प्राइवेट जॉब में हूँ मैम। ग्रेट। हाँ जी, थैंक यू मैम। मैम मैं ना थोड़ा सा ऑन पैसिव के बारे में बताना चाहती हूँ कि ऑन हेलो, आपकी आवाज़ कट गई है, अनम्यूट हो गई है आप फिर से। कुलजीत जी आपका आवाज नहीं आ रहा है। अनम्यूट हो गई शायद वो, म्यूट हो गई है शायद, उनको अनम्यूट करना चाहिए। जो आपको स्पीकर का बटन हेलो, दिखता है उस पर क्लिक हाँ कीजिए। बोलिए मैडम। मैम एक्चुअली आपकी तरफ से ही अनम्यूट हो जाता है, मेरी तरफ से अगर मैं म्यूट करती हूँ तो होता नहीं है प्रॉपर, वहीं से अनम्यूट होता है, दैट्स व्हाई देयर इज प्रॉब्लम। हाँ जी मैम। ओके ओके। हाँ जी मैम। मैम मैं थोड़ा सा ऑन पैसिव के बारे में ये बताना चाहती हूँ कि मुझे ऑन पैसिव ने कैसे इम्प्रेस किया और मैं ऑन पैसिव में कैसे आई। फर्स्टली मैं अपने भैया देवराज का, हरीश सर का थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ऑन पैसिव के बारे में जानकारी दी, मुझे बताया कि ऑन पैसिव है क्या। फर्स्टली मैं देवराज भैया के बारे में बताना चाहती हूँ कि मुझे ऑन पैसिव में कैसे उन्होंने डाला। मेरे मायके हैं पंजाब में ही हैं, तो उन वहां पे रहते हैं वो, उन्होंने मेरे पापा को बोला कि ऐसे ऐसे ऑन पैसिव कंपनी है तो आप ज्वाइन करो। तो मेरे पापा, जैसे आपको पता है कि पेरेंट्स को होता है कि हमारे बच्चे जो है हमसे आगे जाएं, तो मेरे पापा ने मुझे कॉल किया कि बेटा ऐसे ऐसे कंपनी है, आप देखो ज्वाइन कर सकते हो। मैं क्या, कोई बात नहीं पापा, मैं आती हूँ, मैं देखती हूँ। तो मैं गई वहां पे, मैं देवराज भैया से बात की मैंने, वो हमारे घर पे आए, उन्होंने मुझे ऑन पैसिव के बारे में बताया। फिर उन्होंने हरीश सर के बारे में बात की, फिर वो हरीश सर से मेरी बात हुई, उन्होंने फोन पे मुझे स्पीकर ऑन करके सारी इंफॉर्मेशन दी कि व्हाट इज ऑन पैसिव है क्या। ओके। तो उसके बाद जब मैंने वहीं पे डन कर दिया कि ओके मैं लगाऊंगी, मैं फाउंडर बनूंगी ऑन पैसिव की, तो मैम कितना बड़ा, मतलब मैं आपको बताऊं, जब मैं ना घर आई वापस अपने, मैंने जब लगा दिया, फाउंडर बन गई, सब कुछ हो गया, तो जब मैं घर आई वापस, तो मैम एक्चुअली जब हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी निकालते हैं कि वो क्या चीज है, मुझे पता होना चाहिए। तो मैंने जैसे ही, आपको पता है जैसे कि यूट्यूब बहुत फेमस है कि हर एक चीज की इंफॉर्मेशन आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, तो फर्स्टली गूगल पे जाने से पहले हम क्या करते हैं, हम यूट्यूब पे जाते हैं। सही है। तो मैं यूट्यूब पे गई, तो मैम जब मैं यूट्यूब पे गई तो मुझे बहुत नेगेटिव रिव्यू मिले, मतलब मैंने एक दो वीडियोस देखी उसमें नेगेटिव रिव्यू, तो मैं बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई कि ये क्या हो गया, मैं कहाँ पे फाउंडर बन गई कि ये तो बहुत नेगेटिव रिव्यू है। तो फिर मैंने हरीश सर से बात की, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे क्या है ये कंपनी, आपने मुझे कहाँ लगा दिया, मतलब मैंने बात की सर से, तो सर ने मुझे एक दो वीडियो सेंड की, मुझे बताया और मोटिवेट किया, है ना। तो मैम एकदम से उसी दिन, 2 दिन के बाद, 2 दिन में बहुत टेंशन में रही, बहुत ज्यादा, कि पहले तो मैंने सर से भी बात नहीं की ना, फिर उसके बाद जब मैंने सर से बात की तो फिर मैं थोड़ा सा रिलैक्स हुई, फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता मतलब यूट्यूब पे और सर्च करना शुरू किया, तो मुझे पॉजिटिव वीडियोस भी मिली। तो मैम उस टाइम मेरा एकदम से माइंड डाइवर्ट हो गया कि नहीं, मेरे में इतनी पॉजिटिविटी आ गई, इतनी ज्यादा नेगेटिविटी निकल गई, पॉजिटिविटी आ गई कि नहीं, यही ऑन पैसिव है जो मुझे मेरे इच्छाओं की पूर्ति करेगा, मुझे मेरे ड्रीम्स कंप्लीट करने में मुझे मदद करेगा। क्योंकि जैसे हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा क्या होता है, हम ये सोचते हैं कि हम अपने बच्चों का अच्छा भविष्य करें, उनको अच्छी एजुकेशन दें, और हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं, हम ऐसे नहीं कर दे पाते अच्छी एजुकेशन अपने बच्चों को, क्योंकि हमें इनकम सोर्सेज इतने नहीं होते। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं यूट्यूब पे चैनल बनाऊंगी
अपने बेटे के नाम पे, और मैं वहां से इनकम जो मेरी जनरेट होगी तो मैं हाँ। वो उसमें बच्चों को अपने बच्चों को एजुकेशन दूंगी, उसका भविष्य को परफेक्ट बनाऊंगी। तो जब मुझे मैम ऑन पैसिव के बारे में पता चला तो मैंने सोचा कि मैं यूट्यूब के पीछे क्यों भागूं, मेरे पास तो सब कुछ, मेरे घर में मुझे सब कुछ मिल रहा है, ऑन पैसिव है मेरे पास जब, तो मुझे यूट्यूब की नीड ही नहीं है। सही मैं है। तो ऐश सर का बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने हम सभी को एक अपनी फैमिली समझा और अपनी अपनी फैमिली की तरह हमें ट्रीट किया। अपनी, अगर वो ऐसा सोच रहे हैं तभी हम फाउंडर्स बन रहे हैं। सही अगर है। वो ऐसा सोचते ही नहीं, कि उन्हें लगता कि मैं अकेला ही इनकम ले जाऊं, बाकी को क्यों दूं, है ना, तो मैं तो बहुत बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ सर का, एस सर का, हमारे सीईओ सर का, जिन्होंने इतना पॉजिटिव सोचा, हमें सब लोगों को ऑन पैसिव को एक फैमिली बना दिया, इतनी बड़ी फैमिली कि वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट फैमिली हमारी ऑन पैसिव की होगी। नेक्स्ट इन फ्यू डेज हम देखेंगे कि जो हमारी फैमिली है इससे भी कहीं गुना बढ़ जाएगी फैमिली हमारी। सही है। सही है। हाँ जी मैम, मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहती हूँ सभी मेंबर्स का, सभी मैडम, मेंबर्स इंक्लूडिंग। मैं बस इतना ही कहूँगी कि मुझे बहुत गर्व हो रहा है आपके ऊपर, क्योंकि आपका ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि निगेटिविटी तो बहुत है बाहर, हाँ जी लेकिन मैम। हमको क्या लेना चाहिए, तो राजहंस के जैसा होना चाहिए, पानी छोड़ के सिर्फ दूध लेना चाहिए। हाँ तो जी ये मैम। जो आपने बात की है और खुद का ट्रांसफॉर्मेशन आपने खुद करके दिखाया है, और जिस सोच से आप निगेटिव थॉट से पॉजिटिविटी के और आ गई है और ऑन पैसिव ज्वाइन किया है। हाँ जी मैम। मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ ऑन पैसिव ज्वाइन किया है, मैं ये कहूँगी कि आपने सही चुना है। यस मैम। मैं किस विचारधारा को आपको अपनाना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है हमेशा। तो यस मैम। मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी सभी की ओर से कि इतना थैंक यू निगेटिविटी है मैम। लेकिन फिर भी आपने सही रास्ता अपनाया। यस और मैम, मैं बहुत पॉजिटिव हो गई मैम, तब से मेरा फ्यूचर मुझे बहुत सिक्योर लग रहा है सीरियसली। मैं पहले बहुत टेंशन में रहती थी कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, मैं कैसे अपना बिजनेस को आगे बढ़ाऊं, कैसे टीचिंग में इतना नहीं हो पाता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी गुड क्वालिटी एजुकेशन दे पाऊं, तो मैं कैसे करूं। बस मुझे अब मेरी टेंशन बिल्कुल फ्री है। अब मैं ना खुद मुस्कुराती हूँ, जब मैं अकेली होती हूँ ना तो मैं खुद मुस्कुराती हूँ कि नहीं, अब मैं फ्यूचर मेरा सिक्योर है, अब मुझे देखिए, किसी मतलब चीज की टेंशन नहीं। एक निगेटिव थॉट अगर आप अपनाती तो हमेशा के लिए स्ट्रेस में जीती कि यस कैसा मैम। होगा, क्या होगा। और हाँ एक जी मैम। पॉजिटिव थॉट आपने अपनाया है तो जिंदगी भर की आपकी खुशी मतलब आपको मिली गई है। जी यस मैम, मैं बहुत बहुत खुश हूँ इसको ज्वाइन करने के बाद, इतनी ज्यादा खुश हूँ ना, मतलब मैं बता नहीं सकती आपको कि मैं फूले नहीं समाती कि मुझे प्रॉपर है, मुझे इतना विश्वास है ना कि मतलब मेरा फ्यूचर परफेक्टली है, बहुत परफेक्ट है। जो मैंने सोचा था मैं अपने बच्चे के ड्रीम्स उस लेवल तक कंप्लीट कर पाऊंगी, अपने ड्रीम्स कंप्लीट कर आप पाऊंगी। अपने लिए क्या करेगी, मतलब अभी ऑन पैसिव आपके साथ है, इतने हाँ जी। टूल्स आपके साथ है, आप क्या करोगी अभी, आपकी जो जिंदगी है, आपका जो प्रोफेशन है, क्या करोगी मैम आप। मैं ओ एकेडमी है जैसे ऐप, तो उसमें मैं अपना बहुत अच्छे से अपना जो मेरा एक टीचिंग प्रोफेशन है उसको मैं आगे बढ़ा पाऊंगी। ये ऐप मेरे लिए सबसे बेनिफिशियल होगा, तो आप सभी क्योंकि बोर्ड्स को पढ़ा सकोगी, मतलब यस मैम, मैं स्टेट बोर्ड। वर्ल्ड वाइड सबको पढ़ा सकूंगी इस बोर्ड। हाँ, मतलब सीबीएसई या फिर जो हाँ जी। कॉन्सेप्चुअल जो लेक्चर्स होते हैं वो आप ले सकोगी शायद। हाँ जी मैम, सब कुछ मैं इसमें, कुछ ऐसी चीज छोड़ी ही नहीं है कि जो मैं नहीं ले पाऊंगी, सब कुछ है इसमें, वर्ल्ड वाइड मैं सब कुछ कर सकती हूँ। मेरे पास इंटरनेशनल तक के स्टूडेंट होंगे, मतलब क्या बात। इतना। हाँ जी मैम, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ ना इस ऐप के बारे में, इतने अपने प्रोडक्ट्स के बारे में, ऑन पैसिव के बारे में, कि मैं सोच भी नहीं सकती कि 1% ये नेगेटिव होगा, मतलब हो ही नहीं सकता, इतना सही है। पॉजिटिव हूँ मैं। जो दिनेश सर हमारे कहते हैं ना कि जुनून और उत्साह हाँ पागलपन, जी मैम। हाँ जी वो मैम। स्थिति मैं आप में देख रही हूँ और बहुत खुशी हो रही है कि थैंक यू वैसा ही मैम। कुछ देखने को मिल रहा है। हम सभी के ओर से आपको बहुत ऑल द बेस्ट कहते हैं, थैंक यू शुभेच्छा है मैम। हमारी आपके लिए। और थैंक यू मैम, थैंक यू सो धन्यवाद मच। कि हमारे थैंक यू। प्लेटफॉर्म पे आपका शेयरिंग रखा है, आपके बारे में आपने बताया, और आपके सपने जो आपने, आपका खुद का जो ट्रांसफॉर्मेशन आपने बताया है। मैं यस चाहती मैम। हूँ आप एक रोल मॉडल आज के तारीख में तो हो, क्योंकि आपने नेगेटिविटी जो वीडियोस में थी, दुनिया में हाँ बहुत जी लोग मैम। है ना हाँ जी सच्चे मैम। काम करने के बजाय कुछ ऐसे उल्टे काम करते रहते हैं, और हमको है कि सच्चा काम ढूंढना है
और हाँ बाकी जी की मैम। तरफ हमको मुड़ के भी नहीं देखना है। यस मैम, यस मैम। आपने थैंक यू बहुत सो मच। बड़ा, आज की तारीख में आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका मैडम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक ओवर यू टू यू कुलजीत। मैडम। थैंक यू ममता। कुलजीत की बातें सुन के तो सच में बहुत ही बढ़िया लगा। मैं एक बात बिल्कुल उनकी बात से बोलना चाहूंगी कि मौका हर किसी को मिलता है ना, जैसे हम बोलते हैं कि चांस हर किसी को मिलता है, मगर चॉइस खुद की क्या करनी है, पॉजिटिविटी खुद में क्या लेनी है, अपना जो भी चॉइस होता है वो चॉइस अगर आप सही टाइम पे सही चीज करते हो, सही चॉइस अगर आपकी होती है तो आपकी लाइफ एकदम फुल सेटल हो जाती है। तो चॉइस आपके हाथ में है कि आपको क्या चॉइस करना है। सो आगे बढ़ते हुए हम शाहिदा जी को इनवाइट करते हैं। शाहिदा जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, तो प्लीज आप खुद को अनम्यूट कीजिए। आप अनम्यूट किया है तो आप प्लीज आमंत्रित है, आप आइए और आपके दिल की बात रखिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? वो बात आपकी करी आवाज है। नहीं आ रही है हमें। हाँ, वो बात करी है लेकिन हमें उनकी आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आई थिंक उन्हें पहले टेस्ट करना चाहिए माइक्रोफोन और बाद में आना चाहिए, ओके क्योंकि जो नेक्स्ट वो लेंगे क्या? या ओके, ठीक है, हम उनको तब तक चेक करने दीजिए। हम नेक्स्ट हमारी जो है श्रद्धा पाल, श्रद्धा को बुलाते हैं। श्रद्धा से जब हमने बात की थी तो श्रद्धा पाल इंदौर से बिलोंग करती है, प्रीतमपुरा से। और श्रद्धा से बात करके हमें इतना प्राउड फील हुआ कि हमारे पास इस तरह से अगर यंग जनरेशन है तो कितना बढ़िया है, यानी कि उनका फ्यूचर कितना ब्राइट है। और वो जिनके साथ में भी बात करेंगी या जिनके साथ में जब वो ऑन पैसिव को लेके आगे चलेंगी तो उनकी लाइफ कितनी बेहतर होगी। तो श्रद्धा, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज आइए और आपके दिल की बात हम सुनना चाहेंगे। श्रद्धा जी आइए, स्वागत है आपका। Good evening, everyone. गुड गुड इवनिंग। इवनिंग श्रद्धा। Good evening, all LC members and all elders ones. और सबसे पहले मैं थैंकफुल बोलना चाहूंगी हमारे CEO एस मुजफ्फर सर को, कि जिन्होंने हमें इतनी अच्छी लाइफ चांस दिया है, लाइफ चेंजिंग करने के लिए हमें इतना अच्छा चांस दिया है जिससे हम हर एक चीज को बदल सकते हैं। हमारे जो लाइफ में जो रूटीन्स होते हैं उन सबको हम बदल सकते हैं। और मैं योगिनी मैम और ममता मैम को भी बहुत ज्यादा थैंकफुल बोलना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया और इसमें आने के लिए मुझे इतना कुछ मतलब बोला कि आपको आना चाहिए। एंड मेरा नाम श्रद्धा पाल है, मेरी एज 19 ईयर्स है, मैं पीतमपुर इंदौर से बिलोंग करती हूँ। मैं पढ़ने के साथ साथ पढ़ा भी रही हूँ। एक्चुअली मतलब मेरा अब बीकॉम सेकेंड ईयर है और मैं साथ में टीचिंग भी कर रही हूँ। और मैं बताना चाहती हूँ कि मैं ऑन पैसिव में किसके सहारे आई हूँ। तो मैं ऑन पैसिव मैंने कैसे ज्वाइन किया, तो मैं बोलना चाहूंगी कि जो ऑन पैसिव मतलब मेरे पापा है, जो मेरे फादर है, उन्होंने मेरे रिलेटिव में है निधि आंटी, तो उन्होंने इसके बारे में जब बताया था तो मेरे पापा ने इतना उन पर ट्रस्ट करते हैं कि बोला कि आपने जो बोला होगा एकदम बेस्ट होगा। और आप जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर एक पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो हमारे जैसे ना जिए और भी अच्छे बेटर जिंदगी जिए। तो ऑन पैसिव में बहुत सारी अनबिलीवेबल प्रोडक्ट्स होते हैं, तो मैं उसमें से कुछ के नाम बताना चाहूंगी। और तो उसमें एक तो हमारा हो जाता है ओ अकेडमी, जैसा कि अभी मैम ने कुछ देर पहले बताया था कि उसमें हमें टीचिंग में बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है। तो टीचिंग में हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट किस टाइप से होता है, अब मैं खुद भी पढ़ रही हूँ तो मुझे तो बहुत ज्यादा फायदा है। और जो बच्चों को पढ़ा रही हूँ उनको भी इससे फायदा होना चाहिए क्या होगा। और इसमें मतलब जो हमारे जो गरीब बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं सकते, जिनके पास इतना पैसा नहीं है, उनकी हम हेल्प भी कर सकते हैं इस चीज से। तो ये एक अपने आप में एक इतनी अच्छी चीज हो जाती है कि
हम लोग जब मतलब मैंने इसके बारे में जब मैंने सुना था तो मुझे लगा ठीक है, जब मैंने इसके बारे में सर्च किया तो मुझे काफी कुछ पता चला। मुझे निधि आंटी ने भी इसके बारे में बहुत कुछ बताया। उसके बाद मेरा सेकंड प्रोडक्ट ओ कनेक्ट मतलब ऐसा हो जाता है कि हम लोग फॉर एग्जाम्पल अपना जूम ले लो, जो अपन जूम में मतलब इतने सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो हम ओ कनेक्ट में बहुत सारे जो ऑप्शंस होते हैं तो वो सब अलग अलग ना करके एक साथ एक जगह बैठ करके हम मीटिंग भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ओ नेट, तो ओ नेट में हम लोग सोशल मीडिया हुआ, सोशल मीडिया अब फॉर एग्जाम्पल है कि अगर इंस्टाग्राम ये सबको हम एक जगह इकट्ठा करते हैं, इंस्टाग्राम हुआ, फेसबुक हुआ, यूट्यूब हुआ, व्हाट्सएप हुआ, और ऐसे तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो हम इकट्ठा करके हम लोग ओ नेट में सोशल मीडिया पे अलग अलग हम लोग आईडीज ना बनाए। अब ऐसा होता है, पुराने में ऐसा होता था कि आईडी अलग अलग बनानी पड़ती थी, बट इस टाइम में ऐसा हो रहा है कि हम सब एक चीज में कनेक्ट हो। तो इससे मैं और ज्यादा इंप्रेस हुई। और सबसे उसके बाद हमारा जो ओ वैलेट है वो एकदम मिरेकल, एकदम चमत्कार की तरह, अगर उसमें हम मतलब अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल कि कोई अगर हमारे जो बैंक में होता है, बहुत सारी जगहों में ऐसा होता है कि डॉलर में जब हम पैसे देते हैं, जब हमें डॉलर में पैसे पेमेंट आना होता है तो हमें पेमेंट आता ही नहीं। हमारी करेंसी है जो हमारा रुपीज है उसमें हमको मिलता ही नहीं है, हमको डॉलर से। और हम उसको इतना वेट करते हैं, इतना वेट करते हैं, फिर हम सोचते हैं कि चलो अब तो वो आने से रहा। पर इसमें ऐसा है कि हम जो पेमेंट जो करते हैं वो हमको आना ही है, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है। सही और है, उसके बाद सही है। श्रद्धा जी, मैं आपसे इतना पहले सुनना चाहूँगी कि जो आपका टीचिंग प्रोफेशन है वो तो आपने बता दिया कि एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे यस आप शुरू करोगी, लेकिन मैं अभी ये मुझे बहुत गर्व है इस बात का कि अभी आपकी उम्र केवल 19 बरस है। तो यस मैम, मैं अचंभित हो जाती हूँ कि जब तक आप 20 साल की होगी तब क्या होगा, मतलब कमाई की बात नहीं है, एक खुद को एक अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म में साबित करने की जो बात है। तो अभी तो हम पैसे के बारे में बात नहीं कर रहे, लेकिन जो एक ओहदा होता है, एक स्टेटस होता है, वो इतना बड़ा होगा 2 साल में आपका कि हम सोचते रहेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि आप आपके ज़िंदगी के बारे में जो भी आपने बताया है तो उसके बारे में आप जब रिलेट करोगी ऑन पैसिव के टूल्स के साथ तो यस मैम, बहुत अच्छा भविष्य है आपका। थैंक आपने यू बहुत मैम, अच्छी तरीके से हमारे साथ बातचीत की है और हमें बहुत थैंक अच्छा यू मैम, बताया है। आप हमारे थैंक यू साथ मैम। आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू यू मैम। मैम मैम मेरे को एक बात और बोलनी थी। हाँ बोलिए। एक्चुअली मुझे योगिनी मैम और आपने एक होमवर्क दिया था, मुझे अभी भी याद है। बोलिए बोलिए। तो वो होमवर्क को मैंने कंप्लीट किया। मैंने मेरे ग्रैंडफादर को अलग रूम में लेके गई, ग्रैंड मम्मा को भी अलग रूम में लेके गई, ग्रैंड पापा को भी अलग रूम में लेके गई, मम्मा को भी अलग रूम में लेके गई। बट ना मैंने सबसे इतना फोर्स किया, इतना फोर्स किया, बट किसी ने कुछ नहीं बताया। सभी लोग आपकी लाइफ है, दादू से पूछा, दादू बोले कि आप है ना फटाफट से, आप इतने छोटे उम्र में इतना कुछ कर रहे हो तो आप फटाफट से गवर्नमेंट जॉब आपको मिल जाए। उसके बाद मैंने दादी से पूछा तो दादी ने बोला कि आपकी जिंदगी अच्छी हो जानी चाहिए। पापा से बोला, पापा ने बोला आप पढ़ लिख के बहुत अच्छे बन जाओ। मम्मा से बोला तो मम्मा ने भी बोला कि बेटा आपकी शादी हो जानी चाहिए जल्दी। तो मैंने बोला मैं एक बात बताऊंगी श्रद्धा जी आपको कि यस हमारी मैम, जो पिछली पीढ़ी है, हम बहुत आदरपूर्वक उनसे रिश्ते हैं हमारे सबके, लेकिन यस एक मैम, सोच थी कि सर्विस और सिक्योरिटी इसी को मानते थे। अभी थोड़ी दुनिया चेंज हो गई है, लेकिन देखिए उनके तरीके से भी आप अगर सोचोगे, उनके पर्सपेक्टिव से, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इतना मुश्किल होता है ये सब, इतना रिवॉल्यूशन एक्सेप्ट करना। तो अब ये यस मैम, हमारी जिम्मेदारी है कि हमने जो ये एक्सेप्ट किया है तो उनको ये साबित करके दिखाएंगे। और जो भी आपको होमवर्क दिया है, शायद देखिए वही होता है कि बुजुर्गों को लगता है कि इसका बहुत अच्छा चले, इसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाए, शादी अच्छी जगह हो जाए। तो यस मैम, अब ये है कि आप ढूंढो, वो जो होमवर्क हमने आपको दिया है वो आप ढूंढिए और आप मैम, उनको गिफ्ट कीजिए, क्योंकि आप इतने कम उम्र में इतना हासिल करोगी तो आपकी ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ये ढूंढे कि उनका क्या रह गया है और क्या पाना चाहते थे, लेकिन हम लोगों की वजह से या उनकी जिम्मेदारियों के बोझ की वजह से वो नहीं कर पाए या फिर उनको नहीं मिला वो।
तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तो अभी आपका अगला जो होमवर्क है ना वो खोज का है। आपने Yes, पूछ के ma'am. देख लिया, अभी आपको खोजना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेट्स, आपने बहुत अच्छी बात कह दी, धन्यवाद बहुत बहुत। Thank you, ma'am. Thank you very much. श्रद्धा मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। Yes, ma'am. कभी कभी क्या होता है कि आज तक शायद आपकी दादी को किसी ने ये सवाल नहीं पूछा होगा, Yes, शायद ma'am. आपके मम्मी को किसी ने ये सवाल नहीं पूछा होगा, और जब आपने उनको डायरेक्टली इस तरह से पूछा तो उनको क्या बोलना है ये पता ही नहीं चला होगा कि आज तक जो चीज सवाल मुझसे सामने कभी आया ही नहीं तो उसको मैं जवाब क्या दूं, क्योंकि उनकी सोच में दिमाग में वो सवाल है ही नहीं कभी। तो Yes, इसीलिए ma'am. उनको वो जवाब देना इमीडिएटली आया नहीं। अभी आपका काम है आगे का, जो अभी ममता ने आपको बताया। तो योगिनी जी, हमारे साथ आज अभी ये हो रहा है कि हम इतनी बातें कर रहे हैं, शायद दर्शकों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। योगिनी मैडम ने और मैंने उनको एक होमवर्क दिया था कि आपके जो भी घर में बड़े लोग हैं उनको पूछिए आपकी आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, आपका क्या रह गया ऐसा आपको लगता है, या फिर आप करना चाहते थे, लेना चाहते थे लेकिन आप नहीं कर सके, नहीं ले सके। तो वो पूछा था। अभी हम जो बातें कर रहे हैं ना योगिनी जी, शायद दर्शकों को ये समझ में नहीं आएगा ये किस बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैंने थोड़ा उसको इलेबोरेट किया है। तो धन्यवाद मैडम, श्रद्धा मैडम बहुत बहुत धन्यवाद। योगिनी जी धन्यवाद। क्या Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू श्रद्धा हमारे साथ Thank you, जुड़ने के ma'am. लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you, ma'am. और तुम्हारा भविष्य ऑन पैसिव के साथ में बहुत ही उज्जवल है, हम बिल्कुल आगे ये देख सकते हैं। सो जुड़े Thank you, रहिए ma'am. हमारे साथ में। हम जो है वो नेक्स्ट हमारे जो पार्टिसिपेंट्स है, फाउंडर है, उनसे बात करना चाहेंगे। शारदा देवी जी है जो कि जौनपुर से बिलोंग करती है, और उनसे मैं बात करना चाहूंगी। अगर पुष्पा जी है उनके साथ में तो प्लीज आप अनम्यूट का ऑप्शन देके अनम्यूट करके आप उनसे बात करवा दीजिए। पुष्पा जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है मैंने, आप अनम्यूट कीजिए खुद को। देखिए मैम हुआ। हेलो। जी जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हो गया। आ रही है आपकी आवाज। शारदा देवी आइए, आपका स्वागत है। जी मैम। हाँ बोलिए, आपका नाम बताइए और आप क्या करती हैं। ऑन पैसिव में आप आपका कैसे आना हुआ सब थोड़ा हमारा, आप हमें आपका जर्नी बताइए। शारदा, हमारा नाम शारदा देवी है। कहाँ से सभी हैं आप? सभी लीडर जितने हमारे लीडर हैं उनको भी नमस्ते मैम। ओके, और आप बात कर सकती हैं। हाँ मैम। और मैं वो जो हमारी दीदी है हमको उसमें ऑन पैसी में जोड़ी है, हाँ उसके लिए जितने सब जुड़े हैं उनके सब लोग को नमस्ते। और मैम देखिए जो आपका हमारा ये जो है मोबाइल का ऐप, अभी हम भी कंपनी में जो हमको हमारे मोबाइल में आएगा मैम, हम उसको सभी अपने जितने नंबर हैं वो व्हाट्सएप का उसको हम उसमें जोड़ेंगे, क्यों कंपनी को जब हम फायदा देंगे, पैसा देंगे तभी कंपनी हमको भी देगी मैम। और मैम हमारा घर जौनपुर जिला है, उत्तर प्रदेश। तो आपने किस बात के लिए ऑन पैसिव ज्वाइन किया है, मतलब आपको क्या अच्छा लगा और आप क्या करना चाहती है खुद के लिए। मैम हम सब खुद के लिए, बच्चे के लिए करना चाहते हैं। और भाई हम लोग के पास तो कोई आस्था है नहीं मैम, खेत भी नहीं है, कोई कादिया टुकड़ी लेकर के करते हैं खाने जीने के लिए। हम इसीलिए दीदी हमको बोली कि इसमें लगा दोगी तो तुम्हारा सबका भी हेल्प हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद है मैम जी कि हमको दीदी हमारी बताई, आप लोग से मुलाकात हुआ, भेंट हुआ, हम भी इसमें जुड़े और हमको तो इतनी बहुत खुशी की बात है। आप काम करती हो क्या कहीं पर। नहीं मैम काम नहीं करते, हम घर पर ही रहते हैं।
तो फिर कैसे जुगाड़ किया पैसे का, कैसे जुगाड़ किया? मैम हम जुगाड़ किए, हम 2-4 लोग से अपने दीदी से बोले, दीदी बोली तो 8,500 रुपया लगा। मैं बोला कि दीदी मैं किधर से लाऊंगी, हमारे पास तो है नहीं। मैं बोला दीदी आप भी कुछ कर दीजिए, हमारे पति थोड़ा थोड़ा काम करके जुटाए थे, थोड़ा गल्ला में डाले थे, थोड़ा दीदी दी तो बोली कि ठीक है हम दे देंगे, लेकिन हमको आप थोड़ा थोड़ा दे दीजिएगा। आपके गले से कितना बड़ा घट लगा है आपको मालूम है? हाँ मैम, क्या हमको हेलो। कोई घाटा नहीं है मैम, हम तो बहुत खुश हैं। हाँ हाँ हाँ। हम तो बहुत खुश हैं मैम कि हमको इतना बड़ा रास्ता मिला रुक डोलने के जाओ, वो लिए। मैसेज कर रही है वहां, आदमी स्पीकर लोग ऑन हो रहा है कमाते क्या? हैं, हम बहुत कमाते हैं। सबको जब आदमी लोग कमा के आते हैं तो सोचते हैं इनको पैसा दे दिया तो बहुत बड़ा जेट जीत लिया, तो हम लोग भी औरत घर में बैठ के कुछ काम करेंगे तो हम लोग का तो अब औरत का भी तो मान सम्मान होगा। सही बात है, सही बात है। और खुद के मान सम्मान के लिए कुछ करना पड़ता है ना, ऐसा ही नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ करना नहीं पड़ता नहीं है, मैम। आगे जाना पड़ता हाँ, है ना? तो इसीलिए तो लगाए कि अब हम लगा दिए, उसके पास कंपनी को भी अपना कुछ करेंगे तो उसके लिए हमको, जब कंपनी हमको कुछ फायदा दे रही है तो हम कंपनी को फायदा देंगे मैम। तो जो जो ये आएगा कंपनी मोबाइल में कंपनी से हमारे, हाँ तो हम व्हाट्सएप पर सब लोग को देंगे। हमारे पास अब तो घर घर में मोबाइल है, खाने को है नहीं है लेकिन बड़ा वाला मोबाइल सबके पास है। अच्छा। खाने को रहे चाहे जिन रहे, लेकिन बैलेंस उसमें चाहिए चलाने के लिए, फेसबुक ये सब। एक बैंक का खाता खोल लेना, क्योंकि पैसे उसमें आएंगे ना शारदा मैम देवी। खाता तो मैं खोली हूँ 3-3 जगह, अच्छा अच्छा। लेकिन पैसा एक में भी नहीं। आएगा आएगा, बहुत आएगा, डोंट वरी, चिंता मत कीजिए आप। आपको, आप बस बने रहिए शान से हमारे साथ। और आपको ऑन पैसिव में आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया है। मैं नहीं जानती कि आपको मोबाइल चलाना आता है या नहीं, आपको लॉगिन करना आता है या नहीं, लेकिन ये जानती हूँ कि आपका डिसीजन बहुत अच्छा है, आपको डिसीजन लेना बहुत अच्छे तरीके से आता है। मैम देखिए, अगर नहीं आएगा तो बच्चे लोग हैं घर में, बड़ी मोबाइल है। अब हाँ बच्चे लोग पढ़े हैं, एक 12 तक पढ़ा है, एक लड़के बच्चे भी पढ़ेंगे लिखेंगे, पढ़ाए हैं पैसे के मजबूरी के लिए, आगे नहीं पढ़ाए, तो ऐसे मोबाइल में पढ़ेंगे बच्चे, तो उसी बच्चे लोग से अपना घर में दिखाएंगे। हम भी थोड़ा दिमागदार होंगे, चालाक होंगे, तो हम भी बच्चे के साथ पढ़ेंगे लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा शारदा जी आपने कि देखो, पढ़ने के लिए कभी उम्र नहीं होती है, आप कभी भी पढ़ सकते हो। और ऑन पैसिव आपको बहुत अच्छे अच्छे मौके देने वाला है, जहाँ पे आप पढ़ भी सकते हो और जी। लोगों को पढ़ा भी सकते हो, है ना? तो आप हमारे साथ अभी जुड़ी है, हम आपसे बात सुन के हमें बहुत ही अच्छा लगा। हमारे साथ बने रहिए, और शुक्रिया आप हमारे यहाँ पे आके बात किए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और पुष्पा दीदी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने आपको ऑन नमस्ते मैम। मौका दिया। अभी हम नाम नहीं आ रहा है मैम, फिर अपने से बड़ा है तो नाम भी लेने में हमको डर लग रहा है, इसीलिए नमस्ते बोल रहे हैं मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने से आप लोग का रास्ता दिखा हूँ तो आप लोग को अब नाम लेने भी हमको संकोच लग रहा है। कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये हमारे लीडर हैं, उनको नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हमारी मैम है जिनके पीछे चल रहा, उनको भी नमस्ते मैम। हमारे दीदी को नमस्ते, हमको इतना बड़ा ज्ञान दी। अभी मोबाइल भी सिखा देंगे चलाने, बच्चे चलाने सिखा देंगे तो घर में मैम बच्चे पढ़े लिखे चलाते हैं। आपके बच्चों को आज बोल दो कि आज पूरी इंडिया ने मुझे सुना है करके, ठीक है? हम आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आपकी आवाज, हेलो, आपकी आवाज़ कट रही है शारदा देवी जी, आपकी आवाज़ थोड़ी कट रही है। नेक्स्ट आमंत्रित करते हैं ममता।
हाँ 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 बिल्कुल। हाँ, तो शाहिदा अभी हमारे साथ है, तो शाहिदा भी खुद को अनम्यूट कर सकती है। तो प्लीज शाहिदा, आपका स्वागत है आज के दिल की बात में, और हम आपसे आपके दिल की बात सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम, आइए। हेलो। वेलकम शाहिदा जी, बोलिए। हाँ, आवाज आ रही है आपको? हाँ आ रही है। आप बिल्कुल जरा बिल्कुल हमें एकदम आपके क्लियर। बारे में बताइए, और आप ऑन पैसिव में कैसे आना हुआ वो भी बताइए। मैं 1 साल पहले मेरे जो सीनियर हैं ओपी यादव, सबसे पहले सबको गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू जितने भी यहाँ फाउंडर्स जुड़े हुए हैं, और उन्होंने मेरे को फोन किया कि मैम एक प्लान है। ऑलरेडी मैं रियल एस्टेट से जो है कनेक्ट थी, और मार्केटिंग मेरे लिए कोई नया प्लेटफॉर्म नहीं था। बट सबको पता है कि जैसे डिमोनेटाइजेशन हुआ और रियल एस्टेट की हालत बहुत खराब हुई, तो हम लोग ने वो वर्क सब छोड़ दिया। उसके बाद घर पे होमली, मैं मैरिड हूँ तो घर पे रहने लगी। तो उन्होंने एक टाइम पे मेरे को फोन किया, और मैम ऐसा एक प्लान, एक टेक्नोलॉजी आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तो ऑलरेडी हम लोग सब वेल नोन थे। मैंने कहा इसका क्या मॉडिफिकेशन? तो उन्होंने कहा मैम ये कुछ नया है, आप एक बार ज्वाइन अप हो जाओ बस। तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करने के लिए बोला, तो मैंने कहा ठीक है, इट्स ओके, आप मुझे लिंक अप भेज दो। तो यूट्यूब के थोड़े से 1-2 वीडियोस उन्होंने भेजे, तो मुझे लगा समथिंग इज अ डिफरेंट, ये कुछ एक नया कॉन्सेप्ट है और शायद रेवोल्यूशनरी चेंज। और बचपन से क्या मेरे अंदर एक वो अंदर से एक फीलिंग आती थी टू सर्व द ह्यूमैनिटी, कुछ ऐसा किया जाए कि ह्यूमैनिटी को सर्व हो। तो उसके लिए तो मनी चाहिए ना, और मैन पावर चाहिए। मैन पावर थी तो मनी नहीं। तो तो मैंने सोचा कि अच्छा देखते हैं इसको, इसमें क्या है। फिर मैंने वीडियो कॉल और ये सब मीटिंग्स वगैरह वेबिनार में घुस गई, और पैसा दिया, और पैसा ये सोच के दिया कि मेरा पैसा तो डूब ही जाना है, क्योंकि स्कैम तो चल ही रहे थे। लेकिन जब वेबिनार में गई और मेरे अंदर वो एक पॉजिटिविटी आना चालू हुई, और मिस्टर ऐश मुफारा जो थैंक्स अलॉट कि उन्होंने इतनी बड़ी सोच उनकी है कि उन्होंने ह्यूमैनिटी के लिए सोचते हैं। तो मैंने कहा ये तो अपने ही जैसे जैसे हम लोगों की थिंकिंग है उसी टाइप की है। उसके बाद मैंने पैसा दिया और मैं ज्वाइन हो गई। और मैं पब्लिकली मैंने इंडिया के जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, प्लीज उनसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप पॉजिटिव नहीं बोल सकते तो प्लीज नेगेटिव भी मत बोलो। आप साइलेंट हो जाओ, कुछ भी मत बोलो, क्योंकि रिजल्ट क्या है ये तब तक 1 साल में, अब तो हम लोग करीब हैं सॉफ्ट लॉन्च के, वो तो रिजल्ट आउटपुट आ जाएगा। और जिस इंसान के बारे में आप लोग जानो ना, उसके बारे में आप नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हो? एक तो ह्यूमैनिटी के लिए आपको कुछ करना नहीं, ऊपर से नेगेटिविटी। अच्छा, मैं एक संदेश और कहना चाहती हूँ जो नेगेटिव पर्सन्स हैं, कि जैसे जिनके मन में ज्वाइन तो हो गए लेकिन कहीं ना कहीं डाउट है क्या होगा या नहीं होगा। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल जो लोग स्कैम करते हैं या स्कैंडल करते हैं, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उनके मालिक, उनके ओनर कभी लाइव नहीं आते हैं। किसी ने उनको लाइव नहीं देखा। हमारा तो ऐश मुफारा सीईओ साहब तो आते हैं, बताते हैं कि क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, अब ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं, अब ऐसे प्रोडक्ट आ रहे हैं। एक ये संदेश, और दूसरा मेरा ये विजन था कि जब ये कोरोना वायरस आया, कि हम लोग अगर सारे फाउंडर्स इतने अपनी सारी जरूरतें पूरी करने के बाद हमारे पास कल को इतनी इनकम आएगी तो वो ब्लेस्ड है। और प्लस कि हम उसके लिए ह्यूमैनिटी के लिए क्या करें, तो हम लोगों ने सोचा एक बहुत बिग हॉस्पिटल हर स्टेट में, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट ही सब कुछ करे ये कहाँ से पॉसिबल हो पाएगा। तो हर आम आदमी जो जिसके पास बहुत सारा मनी है, वो अगर एक स्टेट में एक बहुत ह्यूज हॉस्पिटल बनाता है, तो इस बार तो हम ये फेल हो गए, लेकिन नेक्स्ट में कभी ऐसी महामारी आए तो उससे हम निपट सकते हैं, ताकि पर पर्सन को भी वो। और ये तो एक महामारी एग्जाम्पल है, और इससे पहले भी मैंने देखा है जो बड़े बड़े नर्सिंग होम्स होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि आपको रेफरेंस की जरूरत पड़ती है। फला डॉक्टर है, फला को जानते हैं, इनके रेफरेंस से जाइए। तो ऐसा हॉस्पिटल्स बने जो हर आम आदमी को वो फैसिलिटीज प्रोवाइड हो पाए जो एक जान बचाने के लिए इंसानों को चाहिए। ऑक्सीजन की कमी दोबारा इंडिया में ना हो, सबके लिए मनी चाहिए ना।
तो मनी अभी सारे फाउंडर्स के पास इतना आने वाला है कि पहले तो आदमी अपनी नीड पूरी कर ले, शौक पूरे कर ले, लेकिन मेरा ये विजन था, इसकी पहल शायद मैं पहले करूं, ये एक विजन मेरा। गुड। मैं समझती हूँ कि आपने आज अभी जो भी 2 पॉइंट्स रखे हैं, तो मेरे विचार में ऐसा है कि निगेटिविटी कितने भी हो, लेकिन जब ऑन पैसिव आएगा, शान से आएगा, होगा, तो इसकी आवाज़ इतनी बड़ी होगी ना कि बाकी ये छोटी छोटी आवाज़ें किसी के कान तक जाने ही नहीं वाली है जी। और जो है कि अभी हमने हमारी एक फाउंडर की शेयरिंग सुनी है, तो क्या चुनना है ये तो हमारे हाथ में है ना जी। ध्यान देना ही नहीं है। निगेटिविटी तो लोगों के पास होती है, उनको उतना ही काम होता है, और इनसिक्योरिटी फैलाना ये किसी लोगों का ये एक शौक भी होता है कि ज़्यादा एनालिसिस करो तो वो होशियार है। को लगता है कि हम लोग ज़्यादा एनालिसिस करते हैं या फिर ज़्यादा तथ्यों को ढूंढते हैं तो ही हम होशियार है, ऐसा किसी लोगों को लगता है। तो इसके बाद में ऐसा होने वाला नहीं है, सब चेंज होगा। और जो आपने ह्यूमैनिटी की बात कही है तो बहुत अच्छा, हम सब हमारे यहाँ पे जो भी आते हैं शेयरिंग के लिए ज़्यादातर वही है कि सबके सपने होते हैं कि किसी को मदद करूँ। लेकिन मैं अब आखिरी एक सवाल आपसे पूछूंगी कि जो भी आपकी आज तक की ज़िंदगी रही है, आप ऑन पैसिव के टूल्स को आपके ज़िंदगी में कैसे रिलेट करोगी? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ओ ट्रैकर मैम, जो फीमेल्स हैं या गर्ल्स हैं, उनके मोबाइल पे अक्सर साइबर क्रिमिनल्स या इस तरह के उटपटांग मैसेजेस आते हैं, ट्रैक कर सके ये फला बंदा कहाँ से फोन आया और किसने मैसेज किया, फॉर द सिक्योरिटी। सेकेंड ओ प्लस, थर्ड ओ नेट, ये सब चीजें हम लोगों को अपनी आम जिंदगी में डेली यूज में आने वाली है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत बहुत। कॉमर्शियल यूज के लिए तो जो भी प्लेटफॉर्म है, जैसे हम किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या कंपनी खुद की डालते हैं तो उसके लिए एडवर्टीजमेंट कैसे करना है, ये सब तो बाकी टूल्स पे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये 3 टूल्स तो 15th of जुलाई से हम लोग सब यूज करने वाले हैं। थैंक यू शाहिदा मैडम, आप हमारे साथ बने रहिए और बहुत अच्छा लगा आपका विचार, आपके जो विचार है आपके सुन के, और जो पॉजिटिविटी आपने खुद में लाई है और दिखाई है और डिसीजन लिया है, जल्दी ही आपको उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। धन्यवाद। ओवर टू योगिनी जी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच शाहिदा जी, आप आए, आपके दिल की बात आपने रखी, बहुत बढ़िया लगा, आपका शुक्रिया बहुत सारा आपने टाइम देने के लिए। और अभी हम आगे चलते हैं, आगे हमारे साथ में है हमारी वो बोलते हैं कि आपको कुछ भी अगर हासिल करना है तो उसका रास्ता पेट से निकलता है ना। अगर आपका पेट भरा हुआ है तो बट ऑब्वियस आपका दिल बहुत खुश होता है और आप बहुत अच्छे तरीके से पॉजिटिव माइंड से सोच सकते हो। खाना हर किसी को खाने के लिए अच्छा लगता है, और आगे की जो हमारी लेडी फाउंडर है वो बहुत बेहतरीन खाना बनाती है और उनका शौक है कि वो अलग अलग डिशेस बना के लोगों को भी ये सिखाती है कि किस तरह से कैसे खाना पकाते हैं और क्या है। और उनका खुद का चैनल भी है जो कि वो खाने के लिए उनका है एज एन वो बोलते ना कि उनका शौक रहा है वो। तो नाजमा बाजी बोलूंगी मैं, नाजमा जी आइए, और आपके दिल की बात हमको सबको सुननी है, तो प्लीज देखिए, आपकी स्माइल देख के हमको बहुत अच्छा लग रहा है, आपको देख के सही है। स्वागत है आपके दिल की बात में आपका स्वागत है, आइए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। सभी फाउंडर्स को मेरा गुड इवनिंग और सभी फाउंडर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आपको देख के ही एक अजीब सा लगता है, अच्छा लगता है। मैं नाजमा राजपूत और मैंने पढ़ाई की 12th, उसके बाद एक आयुर्वेदिक कोर्स भी किया क्योंकि कुछ करने का था। ज्यादा कॉलेज नहीं गए क्योंकि परमिशन नहीं थी, अदरवाइज ऐसा नहीं था कि मैं पढ़ना नहीं चाहती या कोई पढ़ाना नहीं चाहता। पढ़ने का था, बहुत था, लेकिन क्या था, एक आदर नहीं है। जब किसी ने कह दिया नहीं जाना तो इट्स ओके, नहीं जाना, कुछ ना कुछ सीखना है, कुछ ना कुछ मुझे करना है। चलिए ये तो गया। अब अपने क्या है कि कम से कम हमको 7 साल हो गए नेटवर्किंग मार्केटिंग में आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स के ऊपर। तो रीजन पैसा कमाना नहीं था, अपने आप को बिजी रखना था। और फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट मीन्स कुछ नॉलेज होती है, खिदमत कर करके आ जाती है,
तो ऐसा लगा कि हम किसी को अच्छा प्लान दे सकते हैं, अच्छा एक सच्ची अच्छी बात बता सकते हैं और अच्छा सा मोटिवेट कर सकते हैं बंदे को। तो ये हमारा रहा। नेटवर्किंग भी मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि बात ये नहीं है कि नेटवर्किंग ऐसा है वैसा है। मैं तो ये कहूंगी खाली समय से अच्छा है कि आप कुछ करो, कुछ ना कुछ तो करो, इसलिए लाइफ में वो भी बहुत अच्छा है। बाकी अब ये जो पिछली साल गई है वो भी लॉकडाउन में गई थी अपनी, तो उसमें अपने खाली थे। खाना बनाने का जैसा आपने कहा मेरे को शौक है, और यकीन जानिए मुझे बेहद शौक है, और तरह तरह की चीजें बनाना और खिलाना। और ये नहीं है कि मैंने अपने घर वालों को खिलाना है, क्योंकि घर में तो 2-3 लोग ही हैं ज्यादा। मुझे ये होता है जो फर्स्ट टाइम आएगा मैं उसको खिलाऊंगी, और वो कोई भी हो। ये नहीं कि किसी को बचेगा नहीं बचेगा, नहीं, जिसकी तकदीर का होगा वो खाएगा। और फिर उसको पेश करना अच्छे तरीके से कि बताओ कैसा लगा है। सोचती हूँ कि पहले मुझे इसमें ना कमी बताइए, इसमें कमी क्या है। तो बोलते कमी तो कोई नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो खुशी होती है कि भाई इनको पसंद आया। तो वो लॉकडाउन टाइम में मन हुआ कि यूट्यूब चैनल बना लिया जाए, पैसे की नहीं, लेकिन ये है कि चलो अगर पैसा भी आ रहा है तो थोड़ी मेहनत करेंगे लंबे समय तक। तो वो सब हम किया और जो कि अभी कर रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा। अभी आपने कितने एपिसोड्स हो गए आपके यूट्यूब पे? कितने एपिसोड्स हो गए अभी? कितने शोज आपने, मतलब कितने रेसिपी आपने डिस्प्ले की है? रेसिपी मेरे ख्याल में 80 होगी। माय गॉड। लेकिन ये है कि मन मतलब करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करते रहो। तो अच्छा है, अभी आपने जो बताया कि आपको सीखना नहीं हुआ, मतलब परिस्थिति या फिर जो भी घर पे कहा गया कि मत, तो जो आपने अभी आपकी जो लाइकिंग है, जो आपका एक हॉबी है, उसको आपने एक प्रोफेशनल रूप दे दिया यूट्यूब चैनल पे जाके। तो जी, आप इसको ये प्रोफेशनल हो गया। जब कुछ ऐसा होता है ना, बंदा कुछ भी करता है एक एज के अकॉर्डिंग टू के भाई 12th के बाद कुछ कोर्स किया, कोर्स के बाद शादी हुई, तो इतना दिमाग नहीं होता। कुछ कुछ देख देख के दिमाग आता है, किसी किसी को समझ के दिमाग आता है। तो मेरा मानना ये है कि अगर घर में सास हैं, नंद हैं, और इन द सेंस कि अगर सास कुछ कह देती हैं तो उस पर गौर करो, इसने मुझे कहाँ कहा है, क्यों कहा है, मेरे से क्या हो गया। तो उनको जवाब तो देना नहीं था, बाकी सोचना था कि इन्होंने मुझे दिया है, तो अगर ये मेरे अंदर हैबिट नहीं है फिर भी मुझे कहा है, तो उनको जवाब तो देना ही नहीं है, क्योंकि सीनियर हैं, मेरे बड़े हैं। उनको फिर बल्कि मैंने उसके बारे में ये बोला कि इनको हक है, ये मुझे कह सकती हैं। सिंपल। बहुत बहुत अच्छा। लेकिन मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी, क्योंकि आपके सामने एक बहुत उज्जवल भविष्य है आप ही की हॉबी के लिए। हमारा जो ओनेट है, जो यूट्यूब के जैसा है, मतलब सोशल मीडिया का एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म होगा, तो वहाँ पे भी आप आपकी रेसिपीज रख सकती है। क्या आपको पता है इसके बारे में? जी, ये तो मुझे मैंने सुना, और मुझे सुन के तो मतलब एक बहुत अच्छा सा लगा। ऐसा लगा जैसे कि मेरे दिमाग के ना दरवाजे खुल गए, क्योंकि अगर इसमें सबसे पहले मैं ना बात कहूंगी, कोई भी गृहिणी ये अगर ये सोचती है कि मैं गृहिणी हूं और बस मुझे सुबह उठना है, फ्रेश होना है और सीधा किचन में जाना है एक बर्डन लेके, तो मैं ये कहूंगी वो बर्डन नहीं है, वो भी एक ड्यूटी है। क्योंकि मेरे साथ में मेरा पेट भी खुद का भी लगा हुआ है, तो मैं पसंद करूंगी कि उसको मैं कितनी जल्दी कर सकती हूँ, तो उसके बाद मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं लेडी होकर मैं किचन के काम को ज्यादा नहीं समझती, अभी नहीं, बचपन से मैं कभी भी बोलते थे अम्मी ये बनाओ, अम्मी बोलती थी ये बनाओ, तो मैं उनको बोलती थी 20 मिनट। तो ये तो थी बात बचपन की कि 20 मिनट में मैं बना लूंगी, और सच मानो तो आज 20 मिनट मेरे लिए वो कामयाब है। और जो लोग मुझे जानते हैं या जो लोग मेरे हाथ का खाना खा चुके हैं वो ये बात जानते हैं कि ये बात सच है। मैं मेहमान को कंपनी भी देती हूँ, उनसे बात भी करती हूँ, और ऐसे ही बस कहती हूँ अभी आई, ये गई किचन में कुछ करके आई, और जब समय हुआ ना 1 घंटा आधे घंटा खाना रेडी, खाना खा के जाना, तो बोलते खाना कब खा लिया। मैंने कहा अरे देखो अभी आ रहा है, खाना बन गया। तो मेंटल पे जरा भी प्रेशर नहीं। और सबसे बढ़िया बात ये लगती है मेरे को, जो किचन के अंदर है मेरे पास, उसमें जो अच्छा है, तुम जो अच्छा बना सकते हो आप बना डालो या मैं बना डालूं। क्योंकि ये नहीं है कि समय दो गेस्ट को कि मैं अभी जस्ट वेट, अभी नाश्ता आएगा, अभी ये आएगा। तो ये किचन की एक वाणी है, उसको सोचते हुए और
ड्यूटी दे दो कि मैंने 2 घंटे किचन में लगाने हैं, उसके बाद मैंने दूसरा काम करना है। हाँ हाँ ठीक है, दूसरा काम, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला मैंने नेटवर्क भी किया है और वो कर रही हूँ, और जैसे कि अब ये ऑन पैसिव आया, अल्हम्दुलिल्लाह, गुड। तो ये अपने शाहीन हसन है, हाँ, आजकल यूट्यूब पे छाई हुई है मैडम। तो सबसे पहले उन्होंने मुझको ऐसे फोन पे बोला, एक कंपनी है ऑन पैसिव है, आप लोगों को आना है। अरे मैंने कहा कितनी कंपनी लाओगे? बोले नहीं नहीं आना है और इतने पैसे लग रहे हैं। अच्छा, अरे भाई पैसे वैसे नहीं है अपने पास, पैसे है ही नहीं, क्योंकि लॉकडाउन है, लोगों को सेवा भी करनी थी, किसी को उधार भी देना था, तो भाई अपनी तो पॉकेट खर्चा जो है खत्म है, अपने को नहीं करना। और वो अपने जो सोमलता वर्मा चैनल है माशाल्लाह, वो भी बहुत अच्छी फेमस हो चुकी हैं, तो अपनी दोस्त हैं वो भी। तो उन्होंने बोला यार आया तो है ये ऑफर और कुछ मुझे ना दमदार लग रहा है। मैंने कहा दम वम तो तुम ही देखो, बताओ क्या करना है। बोले शाहीन हसन ने ये कहा है कि आप जो है जोड़े बन जाओ, यानी कि प्लस पॉइंट की आप पार्टनर बन जाइए। तो मैंने कहा पार्टनर यार फिर पैसे फिर भी तो आएंगे ना, कहाँ से आएंगे? तो बोलते हैं चल देखते हैं जो होता है। अब हमने क्या है कि थोड़ा सा हम आउट ऑफ दिल्ली गए, शाम को सोमलता जी का फोन आ गया, बोलती है जल्दी साइन अप कर। मैं यार पैसे, बोले पैसों की चिंता ना कर, जिसको दे रखे थे उसने दे दिए। अच्छा अच्छा, वेल एंड गुड। तो फिर अच्छा भी मैं बोली उसको यार रहने दे, मेरे पास नहीं है। बोले नहीं तेरा मेरा छोड़, पैसे आ गए लगा देते हैं। मैंने कहा ओके, साइन वाइन किया, सब हो गया, तो खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा। अच्छा बात ये नहीं कंपनी क्या है कैसी है, लेकिन क्या है हमारे सर्कल में जो नेटवर्किंग मार्केट में अब तक हम लोग जुड़े हुए हैं बहुत सारे हैं, तो हम एक दूसरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। हाँ। हमें ये पता है कि कोई भी शख्स हम में से कोई गलत चीज नहीं लेके आएगा, जो लाएगा भाई तूने समझ लिया ठीक है, मुझे बाद में समझा देना जब तेरे को टाइम मिले। हाँ, तो अच्छी हम बात है। लोगों ने इस तरह ज्वाइन किया। अच्छा और होगा, लेकिन मैं अभी आपको ये कहूँगी कि मैं थोड़ी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि हमारा ओनेट जो प्रोडक्ट आने वाला है, जो व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सबका एक कंपाइल्ड प्लेटफॉर्म होगा। यूट्यूब पे अगर आपको व्यूज़ के ऊपर पैसे मिलते हैं और अगर वही बंदा अगर फिर से व्यू करता है तो उसके पैसे नहीं मिलते हैं। हमारे ओनेट में वैसा नहीं होगा। अगर आप जितना भी कमाती होगी यूट्यूब पे उसका 5 गुना ज़्यादा तो आप आराम से ही कमा लोगी। और सबसे मुझे अच्छी बात ये लगी कि यूट्यूब में लाइक्स के लिए पेमेंट नहीं है और हमारे ओनेट में लाइक्स पर भी हमें पेमेंट है। तो ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपको जब आपका यूट्यूब चैनल जो भी आप चला रही हैं तो प्रोफेशनल तरीके से अगर आप इसको देखोगी तो आपके लिए बहुत भंडार है आगे, बहुत अच्छा। वो मैंने सुना, मुझे बहुत खुशी हुई। बल्कि मुझे तो एक प्लान आने लगा कि एक मैं ये कहूँ कि कोई भी शख्स अगर पटरी पे भी है, कोई पटरी पर भी है, तो वो भी कमाएगा, क्योंकि वो अपने आप को प्रमोट कर सकता है और बहुत अच्छा कमा सकता है। मतलब सच्ची बात तो यह है कि आज की डेट में 7 लाख फाउंडर्स हो चुके हैं। हाँ। तो ये अपना परिवार एक बहुत बड़ा है और ये अपनी टूल्स जो है वो तो है ही, सोने पे सुहागा है। बाकी आए फाउंडर्स जो फैमिली बनी हुई है, सच में कितना बड़ा है, कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है ये देखिए। अभी लॉन्च हुआ नहीं है, फैमिली है मैडम। हम लोग सब लोग दिल्ली आने वाले हैं। अब आप इतना ही बताइए हमारे लिए आप क्या पकाओगी? सभी सच बताएं, आपके लिए तो कुछ वेज ही बनाना है। सही है। और नॉन वेज तो योगिनी जी के लिए सही है। मैंने सोचा हुआ है, जो आप बोलोगे वो हम तुमको खिलाएंगे और पूरी सेवा करेंगे, जान तोड़ के करेंगे। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद, आपने इतना कह दिया। नो 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 थैंक्स, नो धन्यवाद, वेलकम एवरी टाइम। थैंक यू, आप आए यहाँ पे, आपकी शेयरिंग रखी, आपने बहुत अच्छी तरीके से हमसे बात की। लगा ही नहीं कि हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। जरूर आएंगे दिल्ली। सबको लगता है, क्योंकि सच विश्वास करें आप, मुझे दुनिया में कोई गैर लगता ही नहीं है। सही मैं कभी भी बात करूं, किसी से भी करूं, ऐसा लगता है बहुत जमाने से। अरे तो मिले हुए क्या अपने एक ही हैं, सब इंसान ही तो है यार, इंसान ही तो है। और हम हमारे लिए आप जो भी पकाएगी उसका वीडियो हम लोग ओनेट पे डालेंगे, जरूर डालेंगे। उस दिन का थोड़ी दिक्कत गई है। योगिनी जी कुछ नहीं बोलेंगी क्या? हाँ बोलेगी ना, अभी ओवर टू योगिनी। शुक्रिया नाज़मा जी, शुक्रिया। ममता जी बोल रही थी इसलिए मैंने बीच में बात आपको आवाज नहीं आ रही है।
दिल से बहुत अच्छा लग रहा था आपको सुनने के लिए। मैं सिर्फ योगिनी जी, आपकी आवाज को की लाउडनेस को क्या हो गया है? आवाज थोड़ा, हेलो हेलो, आवाज आपकी नहीं आ रही है योगिनी जी अच्छे से। एक सेकेंड, अभी जैसी देखिए। आती है वैसी नहीं आ रही है। हेलो, एक सेकेंड रुक। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ आ रही है अभी। ओके, तो मैं ये कहना चाहती थी कि जब भी कोई महिला जो भी है, हमारे जो भी फाउंडर्स हमको सुन रहे हैं, एक बात पे मैं बिलीव करती हूँ और बहुत अच्छे से बिलीव करती हूँ। जब आप खुद, आपका दिमाग पॉजिटिव है, आप पॉजिटिव सोच रखते हो, पॉजिटिव सोच रखने के बाद में जब आप किचन में जाके खाना बनाते हो और उन सब चीजों में आप आपका प्यार परोसते हो उसमें, उस खाने में, तभी जाके वो खाना आप जो भी तड़का लगाते हो या फिर उसमें जो भी मसाले डालते हो या जो भी आप खाना पकाते हो, आप ऊपर वाले का नाम लेके जब खाना पकाते हो और जब इतने अच्छे पॉजिटिव माइंड से खाना आपका पकता है, तो जो भी लोग हैं, जो भी आपकी फैमिली है, उस फैमिली, वो फैमिली जब आपका खाना खाती है तो उनकी हेल्थ वाइज, उनके माइंड सेट वाइज, हर एक चीज में उनको वो बहुत फायदे होते हैं या फिर बहुत बेनिफिट्स उस खाने के मिलते हैं। तो वैसे ही हमारी भी फैमिली है। हम हमेशा बोलते हैं, ममता भी बोलती है, हम जितने भी लीडर्स हैं, हम ये इस चीज को हमेशा फील करते हैं, ये मैं बोलूंगी, फील करते हैं, ये बोलूंगी कि जब भी हम 7:30 बजे जब हम लोग लॉग इन करते हैं या फिर हम जब भी किसी से बात करते हैं, तो हमारा माइंडसेट इतना पॉजिटिव होता है, हम एनर्जी से भरे भरे पड़े होते हैं। फिर हमारा फोकस होता है कि आज हमारे साथ हम जो भी सेशन हो, भले वो केडी जी का वेबिनार हो, मुकुंद जी का वेबिनार हो, सच्चा फाउंडर कौन हो, दिल की बात हो या फिर अपडेट्स का सेशन हो, जब भी हम मिलते हैं, किसी से भी बात होती है, तो हमें वो एनर्जी, वो हर एक चीज महसूस होती है कि यही ऑन पैसिव फैमिली है जो कि हमको हर एक चीज देती है। तो बहुत भर मीन्स ऐसे दिल भर के आता है कि हमने जो भी डिसीजन लिया था, जिस वक्त भी हमने डिसीजन लिया था ऑन पैसिव ज्वाइन करने का, तो वो डिसीजन हमारा सही में बहुत ही मीन्स बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन था हमारा वो। और आगे जाके तो पता है सबको, हमको, कि आगे जाके बहुत ही अच्छी चीजें हमारे साथ होने ही वाली है। 100% नहीं बोलूंगी मैं, 1000 टाइम्स वी आर डैम डील डन डील है वो चीज, डन डील। सो ममता, अगर आप कुछ बोलना चाहते हो तो प्लीज। नहीं, बहुत अच्छा लगा आज सभी से बात करके। शायद आज हमारे सारे शेयरिंग हो गए योगिनी जी। जी हाँ, बिल्कुल, आज हमने सभी शेयरिंग अभी हो चुके हैं। हाँ, तो मुझे अगर हमारे जो लीडर्स है उनमें से अगर बात करनी है तो प्लीज आप सभी का वेलकम है। देवीलाल जी, आइए, अगर आपके 2 शब्द हम सुनना चाहेंगे। बहुत अच्छा लगेगा आप लोग अगर हमारे मंच पे आए, हमसे कुछ बात की तो। थैंक यू योगिनी जी, थैंक यू ममता जी। सबसे पहले तो हमेशा की तरह और पीछे से ज्यादा सुधार लाते हुए और भी बेहतरीन सेशन के लिए आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि आपकी जो मेहनत है और क्योंकि ये जो फाउंडर चुनना, दिल की बात के लिए बोलने वाले, उनके रिक्वेस्ट आना, फिर उनसे आपने बात करना, उनको तैयार करना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज के सेशन को देखते हुए आपने विभिन्न प्रकार के जो कह सकते हैं माइंड के लोग आपने आमंत्रित किए और उन सबको लोगों के बीच में अपनी बात रखने के लिए रखा और बड़े शानदार उनके पास अपने अपने, किसी के पास नेगेटिव आया फिर उसने पॉजिटिव में तब्दील किया। मतलब ये तो तकरीबन सबके साथ हो रहा है। लेकिन महिलाओं के पास जो एक शक्ति है, वो नेगेटिव होते हुए भी पॉजिटिव अपने साथ हमेशा लेके चलते हैं। अगर नेगेटिव हैं भी कहीं थोड़े बहुत, फिर भी उनके पास एक गुण है जो पॉजिटिव का होता है हमेशा के लिए। और वो वैसे तो मेरे ख्याल से कम ही होता है उनके पास नेगेटिव, लेकिन अगर उन पैसे को लेकर के कहीं कोई नेगेटिव विचार आया तो उन लोगों ने उसको कैसे निकाला, ये हमने उनके द्वारा सुनने को मिला। सईदा जी अब बात कर रही थी, कितने मतलब उनकी
बोलते हैं कि जो पर्सनैलिटी जो वो बोल रहे थे, मतलब बोलने से ज्यादा उनका शरीर बोल रहा था, मतलब वो बहुत अपने आप को किस लेवल पे रख रहे थे। उसके अलावा मतलब एक जो हमने वहां से वाराणसी से जो अपने बहन ने रखा, और उससे तो ये साबित हो जाता है कि ऑन पैसिव में जो एक समान, जो हम सब लोगों को इक्वालिटी होने का जो मौका मिला है, कि किस तरह के फाउंडर जिनको अभी कुछ भी नहीं पता है उसके बावजूद वो फाउंडर है और पॉजिटिव है, और उसने उनका एक ऐसा विचार आना कि मैडम जब पैसे आएंगे तो फिर देखना ये मेरे बच्चे ये वो सब फिर जो है ना, मैं क्या करने वाली, मैं ही करूंगी, इनका सबको पढ़ाऊंगी, ये करूंगी, है ना। जबकि मतलब ये जितनी चीजें आप कहाँ से निकाल के लाए, इसके लिए उनका भी मैं उन सबको भी बधाई देता हूँ, और आपको भी बधाई देते हुए और सभी फाउंडर्स को ये कहना चाहूंगा कि साथियों, अब तो समय बहुत नजदीक है, पेशेंस हम सब ने रख लिया है, और आप अगर इन प्रोग्राम को दिल की बात को, सच्चा फाउंडर कौन, जब हम इनको सुनते हैं तो वहां से हमारे पास विभिन्न प्रकार की जो चीजें सीखने को मिलती हैं। भले ही आपको ये सिंपल लगती होंगी, लेकिन अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, अगर सच्चे लिसनर अगर आप होंगे, 100% आप उसको एक एक आवाज को सुन रहे होंगे, उनके अंदर से हमें रोज सीख मिल रही है, और दिल की बातों को बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है। और थैंक्स योगिनी जी, थैंक्स ममता जी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद, जय ऑन पैसिव। धन्यवाद देवीलाल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू देवीलाल जी। आगे जो है मैं हमारे केडी शुक्ला जी जो है उनको आमंत्रित करूंगी आज 2 शब्द उनको बोलने के लिए। केडी जी प्लीज आइए। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, क्लियर है। थैंक यू। क्योंकि शुरुआती दौर में काफी टेक्निकल इश्यूज आए मुझे आज, लेकिन फाइनली जब पार्टिसिपेंट्स ने अपना बोलना शुरू किया, जितने भी लोगों ने शेयरिंग की, उस समय बिल्कुल सही रहा। बहुत बहुत धन्यवाद ऊपर वाले का। जो आपका जो ये प्रोग्राम है दिल की बात, ये जैसा कि अभी हमारे ग्रेट लीडर देवीलाल जी ने कहा कि डे बाय डे अपग्रेड हो रहा है। और आज का जो आज के जितने भी पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने शेयरिंग करी है, नेचुरल है कि एक बात तो बिल्कुल सत्य है कि किसी भी प्रोग्राम की सफलता शेयरिंग में ही छुपी होती है। क्यों? शेयरिंग से पता चलता है कि हम जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं या कंपनी क्या कर रही है, उसका फीडबैक सोसाइटी में क्या आ रहा है, उनके साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो कैसा सोचते हैं। और आज की सारी शेयरिंग देखने के बाद मैं इतना ज्यादा प्रभावित हूँ, और आप दोनों को साधुवाद देना चाहूंगा कि वाकई मुझे याद आ रहा है जब इंडियन आइडल शो पहले चला करता था, तो बड़े रॉयल फैमिलीज के लोग वहां पर आए और जीते और चले गए। फिर धीरे धीरे उन लोगों की खोज ऐसे ऐसे गाँव में गई, ऐसे ऐसे जगहों पे गई जहाँ पे बहुत ही लेमैन लोग आकर कलाकार बनकर चले गए, क्योंकि प्लेटफॉर्म मिला उन्हें। और आज दिल की बात भी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहां पर जैसे शारदा देवी जी को मैंने सुना तो मैं बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ उनसे कि कितना डेयरिंग है, कितना सोच मतलब सोच बदलने के लिए, डिसीजन लेकर के सोच बदलने के लिए भी ना हिम्मत चाहिए होती है और भरोसा चाहिए होता है। सबसे बड़ी बात यह है, 2 चीजें, हिम्मत और भरोसा, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत सफल बनाता है इंसान को। और आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके अंदर तो भरोसा इतना जबरदस्त है, देखा मैंने, कि मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ। और जो भी उनका सोर्स हो, ऑफिशियल सोर्स तो खैर ऑन पैसिव है ही, और भी कई सोर्सेस होते हैं भरोसे के लिए। घर वालों का साथ होता है, सभी लोगों का साथ होता है जिनकी वजह से भरोसा होता है। मुझे याद आ रहा है कि जैसे यूपीएससी जो एग्जाम होते हैं, उनकी जो एक 5th टॉपर थी सृष्टि देशमुख, उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा था कि मेहनत से तो सफलता पाई जाती है, लेकिन मेहनत एक परसेंटेज होती है, लेकिन 50 से 60% से ज्यादा कॉम्बिनेशन होता है भरोसे का। मेहनत भरोसे के साथ जब की जाती है, भरोसा भी होता है, तो सफलता मिलती है। और आज के पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द डे, मतलब पहला कुलवंत से लेकर जितने भी लोगों ने आज यहाँ बोला है, स्पेशली फाइनल में तो मुंह में पानी आ गया, जायकेदार बातें हुई लास्ट वाले जो ने बात की, तो और कितना मतलब सिर्फ क्या कहूं मैं, मतलब मिलनसारता भी है हर सोसाइटी में, ह्यूमैनिटी भी, हर चीज है। और चूंकि मैंने कल भी कहा था और उसके पहले भी कई वेबिनारों में कहा है कि ये पहला प्लेटफॉर्म है मेरे लाइफ में 18 सालों की में कि जहां पर लोग पैसे कमाने के बाद ना फॉरेन घूमने जाएंगे या घर बनाएंगे, वो बातें कम करते हैं, सोसाइटी को बदलेंगे उसकी बातें ज्यादा करते हैं, और एक ह्यूमैनिटी की बात करते हैं। वो पैसा कमाने के बाद में बहुत कुछ बदलने की बातें करते हैं। और सारी लेडी फाउंडर्स के अंदर भी यही है कि वो, हालांकि उनके तो नेचर में ही शुरू से ही सब दूसरों के लिए ही रहता है, गॉड गिफ्टेड ये नेचर होता है महिलाओं का, कि वो अपने बारे में कम और परिवार के बारे में और बाकी लोगों के बारे में ज्यादा सोचती हैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो सोसाइटी के बारे में भी सोच रही हैं, एजुकेशन सिस्टम्स के बारे में सोच रही हैं, बच्चों के बारे में सोच रही हैं।
ये सर की एनर्जी है जो बहुत ही पेनेट्रेट होकर नीचे तक जा रही है, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। और यही कारण है कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि अचीवर्स अभी पैसा जो आने वाला है उसकी प्लानिंग में अपने को ना रख करके सोसाइटी को रख रहे हैं। और आज एक चीज मैंने और महसूस की कि यहाँ शेयरिंग के अलावा भी बहुत कुछ चल रहा है पर्दे के पीछे। जैसे वो मुझे उस बच्ची का नाम याद आ रहा है जो 19 साल की थी, क्या नाम है, श्रद्धा, आई थिंक श्रद्धा नाम था जी। तो आप लोगों को जो कम्युनिकेशन हुआ, आपने उनको टास्क दिया, तो मुझे लगा कि लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए यही प्लेटफॉर्म के अलावा बैक एंड में भी बहुत कुछ कर रहे हैं आप लोग। जब आप किसी को कॉल करते हैं तो कम्युनिकेशन जो करते हैं वो बहुत ही आला दर्जे का कम्युनिकेशन है, और उसमें भी एक सीख है, उसमें भी एक प्रकार की आपको पता है लैंडमार्क फोरम जैसा ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ये सब सिखाता है जो आपने अनजाने में कर दिया। ये लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए बहुत बड़ा स्टेप होता है कि आप लोगों से कम्युनिकेट करो, अपने परिवार से बात करो, और वो क्या चाहते हैं, क्या मिस कर चुके हैं अपनी लाइफ में आने वाले समय में। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वाकई जैसा आपने कहा कि पुराने लोग नहीं कर पाए हैं अपने लोगों की लाइफ बनाने के चक्कर में। सो ये बहुत ही बड़ी लाइफ को ट्रांसफॉर्मेशन करने वाली ट्रेनिंग होती है लैंडमार्क फोरम के द्वारा, अरविंदर इंस्टीट्यूट बेंगलोर के द्वारा, और आप लोग अनजाने में ये सब कर रहे हैं, बधाई के पात्र। और ये सिर्फ इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि सब कुछ बेस्ट देने की एक चाहत है आपके अंदर, अपना सब कुछ अच्छा करने की चाहत है, और वही चाहत आप सब में देना चाहती हैं और सबको बदलना चाहती हैं। तो आप सब बधाई के पात्र हैं, योगिनी मैडम, ममता मैडम। और हम तो ये कहते हैं कि ये शो बहुत ही जबरदस्त है, ईश्वर करे और इसमें 4 चांद हमेशा लगते रहें, और इसी तरीके से आप ना खोज कर लाएं और मोतियों को। और एक बात लास्ट में और कहना चाहूंगा कि शारदा देवी जी की जब शेयरिंग सुनी तो मैं उनकी जो भी अपलाइन है या इस तरह के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी सबकी अपलाइन से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों को सहेज कर रखें, ऐसे लोगों के भविष्य की चाबी उनके हाथ में है। ध्यान रखें उनकी आईडी का, पासवर्ड का, उनकी ईमेल आईडी का, सारी चीजों का, कोई टेक्निकल इश्यूज उनको ना आए। ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है और हमारे जैसे लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि उनके सारे सपनों को यथाशीघ्र पूरा किया जाए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप सब लोग, और आज के जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से मेरी यही प्रार्थना है जितने भी सपने उन्होंने देखे हैं सारे तुरंत और जल्दी ही पूरे हो जाए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच केडी जी। आपके 2 शब्द हमें बहुत मायने रखते हैं, सही में बात कर रही हूँ। ट्रू मोटिवेशन था आज जो भी आपने हमारे जिन्होंने महिलाओं ने जो शेयरिंग की उनके बारे में आपने जो कहा, सही मतलब आपका ऑब्जर्वेशन बहुत ही ठीक था। शारदा देवी की बारे में अगर हम बात करें तो वो पड़ोस में आके जो हमारी फाउंडर है पुष्पा सिंह जी, उनके यहाँ आके वो प्रोग्राम्स को अटेंड करती है और आज का शेयरिंग भी उन्होंने वहीं से दिया है। तो ये है एक। और आपने जो अभी कहा है कि बैक एंड पे कुछ चलता है, तो अभी योगिनी जी ने उनको ये भी बोला है सभी को कि खासकर शारदा देवी जी को कहा है कि आप खुद के बारे में कुछ करिए। लोगों के बारे में तो बात करती है, बच्चों के बारे में भी, लेकिन उनको ये टास्क दिया गया है कि जब पैसे आएंगे तो कुछ ना कुछ वो खुद के लिए करें। तो ये एक सेटिस्फैक्शन है कि हम लोगों को कुछ कह सकते हैं और बांट सकते हैं उनके साथ कुछ हमारे 2 शब्द। और आप आए केडी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओवर टू योगिनी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू केडी जी, थैंक यू ममता। मैं आगे जाके हमारे जो हमेशा की तरह हमें नोट्स भी देते हैं, हर एक का उनका निरीक्षण बहुत ही अच्छा होता है, हर एक लेडी पार्टिसिपेंट जो भी होती है उनके लिए। तो नीरज जी प्लीज आइए और आपसे हम सुनना चाहेंगे। प्लीज वेलकम। नीरज जी आइए, वेलकम। मेरा आवाज आ रहा है? क्लियर, परफेक्ट, क्लियर। ओके, तो डेफिनेटली आज भी ऑब्जर्वेशंस किए, बहुत अच्छा लगा। तो डायरेक्टली अभी 9:25 हुआ है, तो डायरेक्टली मैं जंप करता हूँ। पहले आए थे कुलजीत कौर, उन मैथ्स टीचर, मैंने गूगल में मैथ्स टीचर का डिमांड देखा बहुत डिमांड है वर्ल्ड वाइड, तो आप बहुत लकी हो कि आप मैथ्स टीचर हो, और आप डेफिनेटली आगे आपको बहुत ही यानी अच्छे दिन है, अभी भी अच्छे दिन है और आगे जाके भी बहुत अच्छे दिन है क्योंकि वर्ल्ड में बहुत डिमांड है। नेक्स्ट आपने बोला यूट्यूब में नेगेटिव से पॉजिटिव जर्नी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये सबके लिए है, क्योंकि मेरे को इतने कॉल आते हैं, सर इसका वीडियो देखिए ये नेगेटिव बात कर रहा है, उसका वीडियो देखिए ये नेगेटिव बात कर रहा है, लीगल डिपार्टमेंट को बताइए। मैं सबको यहाँ पे एड्रेस करना चाहता हूँ कि यूट्यूबर का काम होता है वीडियो बनाना,
तो आपका काम होता है कि पॉजिटिव वीडियोस देखे। अगर आप नेगेटिव वीडियोस देखेंगे, ये वेबिनार हम इतने करते हैं उसका कुछ आपको यानी फायदा नहीं होने वाला है अगर आप नेगेटिव पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो अब बराबर उन्होंने बोला कि हर एक के पास चॉइस होता है कि आप कहाँ पे आपका माइंड एक्चुअली डाल सकते हैं। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हाँ, हमारी सबसे बड़ी फैमिली है, तो यस मैं हमारी सबसे बड़ी फैमिली है। दूसरे है श्रद्धा पाल 19 इयर्स, फैंटास्टिक। तो आपको मालूम है कि जो अक्षर है लर्न, LEARN, उसमें द फर्स्ट लेटर होता है एल यानी क्या कि आप पहले लर्निंग लो और बाद में अर्निंग कीजिए। तो आपने एक चीज बोली कि मैं टीचिंग करती हूँ और खुद सिखाती हूँ। तो ये वही फंडा है कि लर्न, वो शब्द मेरे मन में ख्याल आया। और आपको ओ एकेडमी, ओ कनेक्ट, ओ नेट, ओ वॉलेट का नॉलेज है, डेफिनेटली आई थिंक आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और कुछ इनोवेटिव था होमवर्क देना। यस, मैं भी ट्राई करूंगा, इम्प्लीमेंट करूंगा कि मैं कैसे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ मेरे साइड से। और पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन या सबकी एक्सपेक्टेशन मेरे हिसाब से पूरी होने वाली है, क्योंकि ये इंटरनेट रिवॉल्यूशन है और अभी तक आपने कुछ देखा नहीं है। अभी तो ट्रेलर का भी ट्रेलर है। तो बहुत अच्छे टाइम्स आने वाले हैं। नेक्स्ट है शारदा जी, जो पुष्पा सिंह के यानी पुष्पा सिंह के साथ आए थे। तो मेरे को एक चीज उनके बहुत चीज अच्छी लगी, बच्चे के साथ पढ़ेंगे। अरे बहुत अच्छा है। मेरा भी वही है कि मैं जो शेयरिंग करूंगा, मेरे को जो एजुकेशन रहेगा, मैं मम्मी के साथ उल्टा है मेरा। तो मैं मम्मी के साथ शेयर करूंगा जब भी नॉलेज आता है। तो वो पार्ट मेरे को बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट है शाहिदा परवीन। आपने एक चीज बोली कि मैंने जब ये वीडियो देखा तभी मेरे को कुछ डिफरेंट महसूस हुआ। यही सेम फीलिंग मेरे को आया था 2018 में, 4 अक्टूबर 2018 में जो 2 वीडियोस थे। तो मैंने देखा था तो कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि मैं भी वहाँ वो टाइम पे बहुत इंटरनेट पे काम कर रहा था, तो मेरे को भी महसूस हुआ था कुछ डिफरेंट। और डेफिनेटली सर्व ह्यूमैनिटी तो डेफिनेटली है। कल भी परसों का वेबिनार भी अगर आपने देखा है या अपडेट्स देखे हैं, उसमें स्पेसिफिकली बोला कि मेरे को रिचेस्ट मैन नहीं बनने का है, मेरे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन काइंडेस्ट मैन, मोस्ट काइंडेस्ट मैन जिसने दूसरों को अपॉर्चुनिटी दी, यानी उनको गिविंग में बहुत आनंद मिलता है, हैप्पीनेस। तो वो एक है। यूट्यूब नेगेटिविटी फैला रहे हैं। यूट्यूब फिर से वही है, यूट्यूबर का काम है वीडियो बनाना, हमारा काम है वो, यानी अगर हम वो देख रहे हैं यूट्यूब वीडियो और तो इनडायरेक्टली हम भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। देखने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप वेबिनार्स भी देख रहे हैं साइड में और उस पे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो आई थिंक हमारा भी उतना ही यानी फॉल्ट है। और स्कैम वाले मालिक लाइव नहीं आते, डेफिनेटली ये बहुत बड़ी चीज आपने बोली कि जो अभी भी समझ रहे हैं कि स्कैम होते हैं, वो स्कैम वाले मालिक लाइव नहीं आते। तो वो एक अच्छी चीज बोली। लास्ट में आपने बोला कि आप एक्सपेक्ट मत कीजिए गवर्नमेंट को सभी चीज करने के लिए। तो उससे मेरे को एक्चुअली एक कोट याद आया, और ये आई एम नॉट श्योर कि ये सबको मालूम है कि नहीं, लेकिन जब भी केनेडी
यूएस के प्रेसिडेंट बने थे, उन्होंने फर्स्ट जो स्पीच था प्रेसिडेंट का, उन्होंने बोला था कि थिंक ऑफ व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री रादर देन व्हाट कंट्री कैन डू फॉर यू। यानी बेसिकली आप क्या कर सकते हो वो ये कीजिए। और ये प्रेसिडेंट बोल रहे थे फर्स्ट स्पीच में। तो वही मेरे को याद आ गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप क्या कर सकते हो, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सबके ऊपर सबके लिए गवर्नमेंट पे मत डिपेंडेंट रहो। नेक्स्ट आपने ओ ट्रैकर, ओब्लेस और ओनेट का नाम लिया था। डेफिनेटली साइबर क्राइम कंट्रोल करने में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे करेगा। ओ वुमन का जब भी वेबिनार हुआ था तभी ऐश ने बोला था इसके बारे में। तो डेफिनेटली जब भी ओ वुमन फाइनली जब भी आएगा पिक्चर में, तो तभी डेफिनेटली बहुत फायदा होने वाला है वर्ल्ड को सिक्योरिटी वाइज। लास्ट में नज़मा राजपूत किचन, यहाँ पे मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूंगा, ये होने के बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा योगिनी जी और ममता जी को, प्लीज उनका यूट्यूब का चैनल पूछिए। आपने एक चीज बहुत अच्छी बोली कि मेरे को बहुत अच्छी लगी कि आप खुद को बिजी रखना चाहते थे और पैसे के लिए नहीं किया। तो वैसे ही है कि आप ऑन पैसिव का जर्नी एंजॉय कीजिए, पैसा तो आएगा, साइड बाय साइड आएगा। तो वही है कि एंजॉय कीजिए जर्नी। और यूट्यूब चैनल बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। कल संडे है, बारिश है बाहर, तो कुछ भजिया बिजिया का अगर कुछ है तो डेफिनेटली आपका चैनल देख के मैं देखूंगा। मैं खुद ट्राई करूंगा बनाने के लिए और खुद खाऊंगा, तो बुरा हुआ तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट टाइम। तो बस इतना ही था अपडेट्स और मन की बात। थैंक यू। धन्यवाद नीरज सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू नीरज सर। मुझे बिल्कुल याद आई नीरज सर की कि नीरज को डिफरेंट डिशेस खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, और नॉनवेज खाने के लिए मैं और नीरज हम लोग हमेशा तैयार होते हैं। तो नीरज उनका जो यूट्यूब का चैनल है उसका नाम ही नाज़मा राजपूत किचन है। तो आप अच्छा थैंक यू। वहां पे ढूंढ सकते हैं। और हमेशा की तरह आपके नोट्स के लिए बहुत बहुत थैंक यू, बड़ा वाला थैंक यू। ममता जी, आगे बढ़ते हुए मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करना चाहूंगी। जैसे कल संडे है, तो हमेशा हमारा 10:30 बजे सेशन होता है क्वेश्चन एंड आंसर्स का। तो क्वेश्चन आंसर सेशन गुस्मिंदर धिल्लोन जी जो है वो 3-4 दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन है, और वो अवेलेबल ना होने की वजह से कल का सेशन जो संडे का है वो कैंसिल्ड है, वो अवेलेबल नहीं है। तो ऑलरेडी ये मैसेज पहुंच चुका है, ये अपडेट पहुंच चुका है कि ये सेशन नहीं होने वाला है। और मैं और एक बात यहाँ पे बोलना चाहूंगी कि बहुत सारे लोगों के ईमेल पे रिक्वेस्ट आते हैं कि हमें दिल की बात में शेयरिंग करने हैं, और वो जाग जाते हैं सैटरडे के दिन मॉर्निंग में कि आज के दिन में हमको शेयरिंग करना है। तो मैं सभी से, जो भी मुझे सुन रहे हैं, या तो वो लीडर होंगे या डायरेक्टली फाउंडर्स भी है, तो भी उनसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप सेशंस में किसी का शेयरिंग देना चाहते हो, आपके टीम में से कोई लेडी फाउंडर है या फिर आप किसी को जानते हो उनको शेयरिंग करना है, तो सबसे पहली बात कि हमको उनके कांटेक्ट डिटेल्स ईमेल द्वारा भेजे, कोई दिक्कत नहीं, हम उनको बिल्कुल कांटेक्ट कर लेंगे। हमारे पास एडवांस्ड में लोगों की क्यू है जहाँ पे हम लोगों को चांस दे शेयरिंग के लिए। सो आप आज बोल रहे हो और आज इमीडिएटली आपका शेयरिंग होगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। और अगर आप हमारे शोज देख रहे हो तो उसके पीछे और एक रीजन है कि हम डायरेक्टली पहले उनके साथ, मैं और ममता कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं, बात करके हम उनके साथ में थोड़ा उनको फैमिलियर, हमको उनके साथ होने के बाद में ही हम उनको इनवाइट करते हैं। अगर हमें जरा भी लगता है कि वो अभी बात करने के लिए रेडी नहीं है या फिर नहीं बात कर सकते, तो हम थोड़ी दिनों के बाद में उनको बोलते हैं कि हम इनवाइट करेंगे। मगर डायरेक्टली आप हमें बोलो कि ये मेरा नंबर है और आज के सेशन में मुझे शेयरिंग करना है,
तो ये सच में पॉसिबल नहीं होता। आप बात को समझा कीजिए। सही। और बिल्कुल आप हमारे तक पहुंच सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी एलसी मेंबर्स में है और हमें बहुत खुशी होगी कि हम जो जितने भी हमारे लेडी फाउंडर्स है, किसी भी सिटी से हो, विलेज से हो, हम उनको ये प्लेटफॉर्म तक लेके आए। सो आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही था। तो बैक टू ममता। अगर हम ममता आप कुछ बोलना चाहते हैं तो, नहीं तो हम सेशन यहाँ पे क्लोज करेंगे। मैं बस एक ही बात कहूँगी कि हमारे ऑन पैसिव में हमारी जितनी शेयरिंग है, मतलब जितनी स्ट्रेंथ है हमारी, वो बहुत है। मेल फीमेल दोनों ही है ऑफ कोर्स, लेकिन मैं और योगिनी जी इतना चाहते हैं कि दिल की बात में वो लोग आए जिन्होंने आज तक कभी शेयरिंग नहीं की। तो जिनकी पहले शेयरिंग हो चुकी है वो हमारे साथ है ऐसा हम समझते हैं, वो हमारा प्रोग्राम देखते हैं ऐसा हम समझते हैं, और हम उनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनके टीम में अगर कोई महिलाएं हैं और उनको मोटिवेट कर सके और फिर वो हमारे शो में आए। तो मैं अनुरोध करूँगी सारी महिलाओं को और हमारे जितने भी फाउंडर्स हैं उनको कि आपके टीम में अगर कोई महिलाएं हैं और आप चाहते हैं कि वो बहुत एक्टिव हैं और उनको प्लेटफॉर्म मिले, तो ज़रूर आइए। दिल की बात आपके लिए बिल्कुल खुली है। और आज का शेयरिंग जिन्होंने भी रखा है उनको मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। आज के शेयरिंग में मैंने एक बात बहुत नोटिस की है कि ये सभी ज़्यादातर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने वाला शेयरिंग था आज का। एक्सीडेंटली था लेकिन बहुत अहम था। आज के तारीख में ये बहुत अहम है क्योंकि जो कुछ चल रहा है हमें मालूम है। लेकिन एक ही संदेश देना चाहूँगी, डट के रहिए और शान से रहिए। ऑन पैसिव बहुत कुछ देने वाला है। जैसे आज सर ने कहा है कि इतनी वैल्यू आपको दुनिया में कोई भी कंपनी नहीं देगी। और ये जो बात है बस इतनी ही ध्यान में रखिए। कॉमन मैन है, हमको किसी कंपनी का फाउंडर होने का नसीब है अभी ये ऑन पैसिव हमें दे रहा है। तो बिल्कुल अपने इरादों से मत हटिए, डट के रहिए। और मैं तो हमेशा कहूँगी कि शान से कहिए हम ऑन पैसिवियन हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। ओवर टू योगिनी। थैंक यू सो मच। आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले सैटरडे फिर से आपके सामने लेके आएंगे दिल की बात को। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, शुभ धन्यवाद। विथ वी आर इन इट टू विन इट। वी आर इन इट टू विन इट। We are in it to win it. Bye bye. Bye bye. Thank you everyone. Good night.